मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई। भाई महारान में धीरा अवध में होरी घर रघुवीरा, अरे होरी खेल रघुवीरा अवध में होरी घर रघुवीरा, या होरी खेल दरबार में धीरे होरी बाबा श्याम के, बाबा श्याम के दरबार में धीरे होरी बाबा श्याम के, धीरे होरी धीरे होरी बाबा श्याम के, बाबा श्याम के दरबार में धीरे होरी बाबा सपनों में आते हैं खाटू के बाबा श्याम, मेरे सपनों में आते हैं खाटू के बाबा श्याम। Bye.
सिखाओ, चाहे भक्ति प्रेम बरसाओ, नाचो संतों के सिर ताज आरती नामदेव महाराज, आरती नामदेव महाराज। सहयोगियों, समिति के पदाधिकारीगण, संस्थापक रामोतार जी, अध्यक्ष जी, केशव जी, अखिल भारतीय नामदेव टाक सभा के अध्यक्ष अनुराग जी, महावीर जी, सचिव गिरधारी जी और मेरे समस्त साथियों, ऐसे टाइम पे ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं होता है, पर चूंकि मंच की तरफ से आदेश हुआ है, समाज के इस गैदरिंग को, इस समागम को देख करके जितना हर्ष और उल्लास आज मेरे मन में हो रहा है, मुझे लग नहीं रहा है कि ये समागम केवल बेनाड का है या बेनाड रोड का है। तो यहाँ संस्थापक भी मौजूद है, पूरी समिति मौजूद है। मेरा सबसे पहला आग्रह तो यही है कि इस समाज की समिति के नाम से ये बेनाड रोड की जगह अगर आप जयपुर उत्तर डाल दो या जयपुर भी डाल दो, तो मैं समझता हूँ कि सभी समाज बंधुओं को बड़ा हर्ष महसूस होगा, बड़ा गर्व महसूस होगा, क्योंकि ये एक जगह से हमको रोकता है, एक जगह पे रोकता है। और आपकी ये गैदरिंग ये कह रही है कि पूरा जयपुर यहाँ है। तो जब आप इतने लोग जगह जगह से और पूरे जयपुर से बुलाते हैं, तो पूरे जयपुर का नाम भी होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम समाज को देने वाले वाकई में धन्यवाद के पात्र है। समाज में मंच होता है, बड़े बड़े भाषण हो जाते हैं, ऊपर बैठने वाले नीचे बैठने वाले लोग होते हैं, पर बराबर में जब बैठने का जो मज़ा है ना, वो आपके इसी कार्यक्रम में है। ऐसा कार्यक्रम देना बहुत ही करेज की बात है, बहुत ही साहस की बात है। ये बेनाड समिति की ओर से ही संभव था और इन्होंने किया। केशव जी ने मुझे बुलाया
कहा कि आप पधारो, बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। तो शायद उस समय भी जब अनुराग जी भी कह रहे थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे, तब भी मैं सोच रहा था कि नहीं, शायद इतनी गैदरिंग बेनाड जी, केवल बेनाड की कैसे हो सकती है। इन्होंने बताया पूरे जयपुर की गैदरिंग होती है, सब लोग इकट्ठा, सब सारे हाँ, बड़े बड़े आपके चर्चे होते हैं पूरे जयपुर में, मेरे कानों तक आते हैं, लोग बढ़ाई करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि आपका संगठन वाकई में इतना अच्छा काम समाज को दे रहा है। आप लोगों की जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है। आप लोगों को पता है समाज में जो अग्रणी लोग हैं वो दो ही तरह के होते हैं, या तो वो जो समन्वय बनाते हैं, सामंजस्य बनाते हैं, एकता लाते हैं, या फिर वो जो टकराव पैदा कर देते हैं, विभिन्नताएं पैदा कर देते हैं, लोगों को लोगों में फूट डाल देते हैं। मैं समझता हूँ ये संगठन आपका बड़ा सामंजस्य और समन्वय और एकता की तरफ समाज को ले जा रहा है, बड़ा अच्छा लगा। समाज में एकता कायम करने के लिए, सामंजस्य कायम करने के लिए, समन्वय के लिए मैंने एक दिन अनुराग जी को सीकर मीटिंग थी, ऐसा ही होली मिलन समारोह था, उसमें कहा इनको कि समाज को आप अगर फूट से बचाना चाहते हो, एक करना चाहते हो, तो एक तो पहले घर तो हो हमारे, पहले तो घर में एकता की जरूरत है, घर में फूट रोकने की जरूरत है। तो इन्होंने मेरी बात को समझा, गिरधारी जी ने, महावीर जी ने मेरी बात को समझा, और तुरंत वहीं से एक समिति, पारिवारिक समन्वय समिति की घोषणा जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे करने की इन्होंने घोषणा करी। केशव जी भी वहाँ मौजूद थे, बहुत बड़ी घोषणा है वो। मैं समझता हूँ ये केशव जी के साथ जो समाज बंधु है, आप लोगों के साथ समाज बंधु है, तो मैं समझता हूँ अनुराग जी को इस बारे में घबराने की जरूरत नहीं है कि वो अकेले हैं, इनके साथ बहुत सारे लोग हैं। ये लोग आपका साथ देंगे। आप परिवारों को एक करो, आप समाज को एक जगह बैठाओ, आप समाज में एकता कायम करो, फूट कम करो, और फालतू के जो अपव्यय है, जो खर्चे हैं, उनको कम करो। मैंने इनको कहा था, सजेशन दिया था कि आपके मंच के माध्यम से बातें होनी चाहिए कि रोजगार कैसे मिले बच्चों को, अपव्यय कैसे बचे। ये समाज में शादियों में दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी होती है, किसके काम आता है वो पैसा? ना तो कोई खा के जाता है और ना कोई व्यवस्था जो है ऐसी हो पाती है जो बिल्कुल स्थायी हो। अस्थायी सी बात होती है, एक दिन के लिए इकट्ठे होते हैं और एक दिन में वो बड़े बड़े मंडप लगते हैं और फिर टूट जाते हैं। तो आप क्यों नहीं इस पैसे को बचा करके समाज को ये गाइड करते हो कि ये पैसा बच करके बच्चों के रोजगार में लगे, बच्चों की शिक्षा में लगे। कुछ ऐसा भी समाज अगर सोचे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आप समाज में जो सिलाई का धंधा है इसकी तरफ लोगों को ले जाओ। मैं केशव जी से कहूँगा कि आपके इलाके में, आपके जयपुर इलाके में जितने लोग सिलाई कर रहे हैं उनको आप सम्मानित करो। सबसे पहला सम्मान उनका है। वो लोग सम्मानित होंगे तब अपनों को अपने आप महसूस हो जाएगा कि अपन स्कूल से हैं। आज जो भी कुछ हम लोग यहाँ है इस सिलाई और सिलाई की मशीन से है। पर मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि सिलाई को आप मजदूरी से मत जोड़िए। ये व्यापार है, इसको व्यापार की दिशा में ले जाइए और व्यापार की दिशा में बढ़ाइए। और सिलाई करने वालों की, सिलाई का व्यापार करने वालों की इज्जत करना चालू कीजिए, इनका सम्मान करना चालू कीजिए। बाकी तो ये जो दिखावा है, ये बड़े बड़े पद है, सब दिखावा है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा। और आप लोगों ने मुझे बुलाया, यहाँ अवसर दिया, खास तौर से मैं अनुराग जी का, गिरधारी जी का, केशव जी का, रामोतार जी का और आप सबका जो है खास तौर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आपसे मिलने का, बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।